तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 241 डिफरेंट वेज टू ऐड पेरेंथेसिस सॉल्व करेंगे। तो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दी होगी जिसमें कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स लाइक प्लस और माइनस होंगे। और हमें क्या करना है, हमें पॉसिबल तरीके हो सकते हैं से नंबर और ऑपरेटर्स जो है उनको ग्रुप करना है। फिर उनका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको हमें क्या करना है, हर पॉसिबल रिजल्ट को रिटर्न करना है और उसको ऐड करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो सिंपल से प्रॉब्लम रहने वाली है। जैसे इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, यहाँ एक्सप्रेशन एग्जाम्पल 1 में देखते हैं। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है 2 -1 -1। तो इसको कैसे कैसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसकी ग्रुपिंग को अगर हम देखें तो 2 और -1 को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं और -1 को अलग कर सकते हैं, और 2 को अलग कर सकते हैं और 1 और -1 को एक साथ कर सकते हैं। तो इनकी ग्रुपिंग के बाद जो इनका रिजल्ट आता है वो आता है 2 0 और यहाँ पे आता है 2। तो ये जो दोनों रिजल्ट होने वाले हैं इनको ही हम क्या करेंगे, रिटर्न करने वाले हैं। ओके, सो ऐसा ही कुछ रहने वाला है। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो अप्रोच होगा वो। सो अप्रोच को देखते हैं कैसा रहेगा। सो अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्जन और डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज़ करेंगे। हर बार हम किसी ऑपरेटर तक पहुंचेंगे और एक्सप्रेशन को लेफ्ट और राइट साइड करके डिवाइड करेंगे, और जो दोनों में से जो भी साइड से हमें रिजल्ट मिलेगा उसको कंबाइन करेंगे और एक एरे लिस्ट में ऐड करके उसे रिटर्न कर देंगे। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। तो जैसे अप्रोच को समझने के लिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे 2 × 3 - 4 को लिया है मैंने, 4 × 5 को। क्या किया कि इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया। जब ट्रेवर्स किया तो मुझे जहाँ ऑपरेटर मिलेगा बस वहाँ पे रुकना है। जैसे मुझे फर्स्ट ऑपरेटर मिला तो मेरे को फर्स्ट ऑपरेटर क्या मिला, मल्टीप्लाई मिला, एस्टेरिस्क मिला। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से ये लेफ्ट हो गया और यहाँ से ये राइट हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज़ किया और लेफ्ट और राइट में इसको डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद मैंने रिकर्सिव अप्रोच यूज़ किया। सेकंड में क्या किया, रिकर्सिव अप्रोच यूज़ किया, रिकर्सिवली इसको सॉल्व किया। कैसे, जब मैंने लेफ्ट को डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 था, 1 एक ऑपरेंड था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे राइट में ऑपरेंड और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन एक अभी भी एक्सप्रेशन ही है। सो ये कैसे था, ये कुछ ऐसे था कि 2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट हम जैसे हमने ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया 3 और 5 के बाद में। तो ऐसे कुछ हम क्या करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। इस तरीके से कुछ सॉल्व हो रहा है। ब्रैकेट्स तो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, बट सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है, सॉल्यूशन ऐसे ही रहने वाला है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस। सो यहाँ पे रिकर्सिवली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम अलग तरीके से डील करेंगे। कैसे, अब हमें यहाँ पे क्या हुआ, इसको जब हमने ट्रेवर्स किया तो यहाँ पे एक माइनस मिला। तो माइनस मिला तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिवाइडेड माइनस करने वाले हैं। अब लेफ्ट को और राइट को फिर से हम डिवाइड कर देंगे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से। लेफ्ट में यहाँ पे हमारे पास 3 बचता है और राइट में हमारे पास एक एक्सप्रेशन बचता है 4 × 5। तो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 20 मिलेगा। 4 × 5 करेंगे तो 20 मिल जाएगा। और हमें अब ये एक्सप्रेशन में क्या मिला, देखो कुछ इस तरीके से हो गया। हमने 3 को लेफ्ट कर दिया था और ये जो एक्सप्रेशन था इसको राइट कर दिया था। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या हुआ, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये एक एक्सप्रेशन था, ये सॉल्व हुआ। और यहाँ पे क्या होगा, अभी 3 के साथ ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो यहाँ से रिजल्ट आया उसको हम क्या करने वाले हैं, 3 से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, -17। और इससे पहले हमने क्या किया था, 2 लेफ्ट में हमारा अभी भी था। तो ये जो 2 हमारा लेफ्ट में था उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से माइनस का 34 जो है मेरा एक फर्स्ट रिजल्ट यहाँ से आ गया। इस फर्स्ट रिजल्ट को मैं क्या करने वाली हूँ, एरे लिस्ट बनाऊंगी और एरे लिस्ट में यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी अपना फर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हम करने वाले हैं बैक ट्रैक एंड कंप्यूट अदर पॉसिबिलिटीज़। सो बैक ट्रैक करेंगे और फिर से जो और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, लाइक 3 और 4 को हम एक साथ कंप्यूट कर रहे हैं, 5 को अलग रख रहे हैं, या फिर सबको एक साथ कर रहे हैं, या फिर इनको कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पॉसिबल हमारे हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, उनको हम इवेलुएट करते जाएंगे बैक ट्रैक से और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, सो स्टेप क्या रहने वाला है इसको देखते हैं। तो स्टेप में सबसे पहले बेस केस क्या रहेगा, बेस केस रहेगा व्हेन द एक्सप्रेशन कंटेन ओनली द सिंगल नंबर रिटर्न दैट द नंबर एज अ रिजल्ट। तो अगर सिंगल नंबर होगा तो रिजल्ट की तरह उसको क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। क्योंकि अगर 5 है तो वो एक्सप्रेशन इवेलुएट ही नहीं होगा, 5 का 5 ही यहाँ से रिजल्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या करने वाले, सेकेंड स्टेप रहने वाला है रिकर्जन। व्हेन एन ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इज फाउंड, डिवाइड द एक्सप्रेशन इनटू द लेफ्ट एंड राइट पार्ट एंड रिकर्सिवली सॉल्व फॉर द बोथ साइड। तो क्या करने वाला है, जैसे हमें कोई भी ऑपरेटर मिलता है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड और कॉन्कर टेक्निक का यूज़ करके डिवाइड कर देंगे लेफ्ट राइट में,
और उसको हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे, बोथ साइड को, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये राइट साइड को ही हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड से हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नंबर था, तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ था, यहाँ से हमें 2 रिटर्न हो गया था। और यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या रिटर्न हुआ, यहाँ से हमें 20 रिटर्न, नहीं माइनस का 17 रिटर्न हुआ था। तो माइनस का 17 और 2 को हमने मल्टीप्लाई करके माइनस का 34 रिजल्ट यहाँ से रिटर्न कर दिया था, ठीक है। सो ये हमारा रिकर्सिवली अप्रोच रहने वाला है सेकेंड स्टेप में। थर्ड में क्या करेंगे, कंबाइनिंग रिजल्ट, तो रिजल्ट को कंबाइन करने वाला है, जो हमारा लेफ्ट से आएगा और राइट से आएगा उसको हम कंबाइन करेंगे, जो भी बीच में ऑपरेटर होगा। अगर बीच में प्लस है तो लेफ्ट राइट को ऐड कर देंगे, बीच में मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट राइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में सब्ट्रैक्ट है तो लेफ्ट राइट को, बीच में लेफ्ट और राइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ऐसा कुछ रहने वाला है। जो भी हमने समझा उसको कोड में करते हैं। सो क्या करने वाले हैं, बेस केस क्या था कि अगर हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है, एक नंबर है, तो उस नंबर को हमें रिटर्न करना था, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, अरे लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट बनाते हैं, किस टाइप का होने वाला है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीजर, नाम क्या रखने वाला है इसका, नाम रखेंगे हम इसका रिजल्ट विच इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लूप रन करने वाले हैं, किसके लिए, एक्सप्रेशन के लिए। तो लूप थ्रू एक्सप्रेशन, और लूप रन करेंगे एंड आई से, आई 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, आई की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी हमारे एक्सप्रेशन के लेंथ से, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के लेंथ से लेस देन होगी, और आई को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, ठीक है। अब क्या करने वाले, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर है, एक वेरिएबल बनाते हैं CH करके कैरेक्टर टाइप का, और उनको CH में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो रहेगा हमारा, एक्सप्रेशन डॉट कैर एट, जो भी कैर एट पोजिशन एट आई होगा, वो हमारा CH में स्टोर होगा वेरिएबल में। और क्या करेंगे कि जब भी हमारा ऑपरेटर मिलेगा, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सो उसको एक डिवीजन पॉइंट की तरह मानेंगे, और वहाँ से हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देंगे। तो क्या रहेगा यहाँ पे, इफ़ हमारे कैरेक्टर की वैल्यू इक्वल टू अगर प्लस है तो कैसे डील करेंगे, और अगर CH की वैल्यू जो है हमारे इक्वल टू माइनस है, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, और यहाँ पे CH की वैल्यू अगर इक्वल टू हमारी क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। ऐसा कुछ भी है तो क्या करने वाले, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट पार्ट जो होगा वो पहले वाला पार्ट होगा, राइट वाला बाद वाला पार्ट होगा। तो कैसे करेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं इंटीजर टाइप का, ठीक है। और क्या रहेगा, उसका नाम रखते हैं लेफ्ट विच इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, इसको हम, ये जो हमारा डिफरेंट वेज टू कंप्यूट है, इसको हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो सेम मेथड यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट में। तो एक्सप्रेशन जो होगा, एक्सप्रेशन डॉट इसका सब स्ट्रिंग करेंगे, सब स्ट्रिंग, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके हमारा आई तक, जहाँ पे अभी आई है ऑपरेटर है वहाँ तक। ये हो गया हमारा लेफ्ट वे। राइट के लिए क्या करेंगे, राइट के लिए सेम चीज़ को कॉपी करते हैं, और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे बस आपको राइट चेंज करना है, और यहाँ पे क्या चेंज करोगे, यहाँ पे चेंज करोगे कि आई तक तो हमारा हो गया लेफ्ट पार्ट, और जो i+1 वाला है, i+1 वाले से लेके कहाँ तक, पूरे स्ट्रिंग की लेंथ तक, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी लेंथ तक जो भी है वो हमारा राइट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो रहने वाले हैं उनको हम इवेलुएट करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर लूप रन करते हैं, इंट आई इक्वल्स टू आई, अब कहाँ तक जाने वाला है, नहीं इंट एल करके करते हैं, इंट एल, और एल कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट तक, तो लेफ्ट को ट्रेवर्स करेगा। ऐसे ही फॉर लूप रन करते हैं राइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंट आर करेंगे, कहाँ तक, किसको ट्रेवर्स करेगा, ये राइट। अब क्या रहेगा, अगर हमारे CH की वैल्यू इक्वल टू प्लस है तो क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें ऐड कर देंगे। कैसे ऐड, किसको ऐड करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट को ऐड कर देंगे, ठीक है। और एल्सिफ एक और कंडीशन होगी, एल्सिफ क्या रहेगा कि अगर हमारे जो CH की वैल्यू है वो CH जो है हमारा इक्वल टू माइनस है, अगर CH इक्वल टू माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिजल्ट में ऐड करेंगे। क्या रिजल्ट में ऐड करेंगे, रिजल्ट में ऐड करेंगे लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है। एक और केस रहने वाला है, क्या रहेगा, एल्सिफ अगर हमारे CH जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई है,
मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट डॉट ऐड करने वाले हैं किसको, लेफ्ट इनटू राइट को, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहेंगे, ये जो रिजल्ट होंगे वो हमारे रिजल्ट्स में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, जो भी पॉसिबल रिजल्ट होंगे। अब एक और चीज़ रहेगी ये लास्ट में, क्या रह गया कि अगर एक्सप्रेशन में कोई भी ऑपरेटर नहीं था और इसका मतलब है कि इसमें एक नंबर है, तो नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, इफ़ हमारे रिजल्ट की वैल्यू, जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट वो रिजल्ट इज़ एम्प्टी है, अगर जो रिजल्ट है हमारा एरे लिस्ट है वो एम्प्टी है, तो क्या करने वाले हैं, यहाँ से रिजल्ट डॉट ऐड कर देंगे किसको, इंटीजर डॉट पार्स इंट को, ठीक है। और क्या रहेगा, एक्सप्रेशन। क्यों किया ये, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेशन में जो भी कोई नंबर होगा वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीजर के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से रिटर्न करेंगे हम रिजल्ट को। पे एक्सप्रेशन की स्पेलिंग मिस्टेक थी, दोनों में एक्सप्रेशन में ई नहीं लगाया था, और यहाँ पे मैंने आईडी कर दिया था इफ़ की जगह, ठीक है, बाय मिस्टेक। सो अब इसको रन करके देखते हैं, अब सबमिट करके देखते हैं। बहुत ही माइनर मिस्टेक होती है बट ध्यान रखना होता है इन सारी चीज़ों का। सो सबमिट सक्सेसफुली। सो अब क्या करते हैं, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ज़रा देखते हैं क्या रहेगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे रहने वाले बिग ऑफ एन की n इंटू 2 की पावर n। सो क्यों रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, रिकर्सिव स्प्लिटिंग किया था, तो वहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगी, वहाँ पे भी हमें टाइम लगा। एक बार हमने क्या किया, जो हमारा सब एक्सप्रेशन था उसको हम एवेल्यूएट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, जो हमारे एक्सप्रेशन थे ये 3 - 4 × 5 थे, तो हम इनको क्या करते, ये एवेल्यूएट भी तो कर रहे थे बैक ट्रैक करके। 3 - 4 × 5 था, अब हमें क्या करना था, 4 × 5 का भी करना था, फिर ब्रैकेट को चेंज भी करना था, ऐसे भी करना है। तो बैक ट्रैक करके जो भी हमारे पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी उनको हम क्या कर रहे थे, एवेल्यूएट कर रहे थे, तो उनका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसमें क्या लग रहा था, 2 की पावर n हो गया था। और टोटल जो यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई कंबाइनिंग रिजल्ट और रिकर्सिव स्प्लिटिंग, उसमें आएगी बिग ऑफ n। तो यहाँ से ओवरऑल आ जाएगी बिग ऑफ n इंटू 2 की पावर n। ओके, तो सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रहने वाली है हमारी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी रहेगी बिग ऑफ n इंटू 2 की पावर ऑफ n। तो ये भी हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाला है। और क्यों रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल स्टैक किए, तो यहाँ पे रिकर्सिवली हम स्टैक को कॉल करते थे, बिग ऑफ n टाइम लगेगा। उसके बाद हमारी जो रिजल्ट की स्टोरेज थी वो क्या थी, 2 की पावर n। सो यहाँ पे हमारे रिजल्ट की स्टोरेज हो गई, और n क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द एक्सप्रेशन। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।